अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको हम प्रोग्राम में कह रहे हैं खुशामदीद, वेलकम कह रहे हैं व्यूअर्स को। और ये याद रहे कि ये जो आज इतने ज़बरदस्त हमने आपके लिए स्टेज सजाया है वो हम प्रिल्यूड पेश कर रहे हैं। हम एक ख़ास किस्म का जो है यूँ समझ लीजिए कि ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं शाहरुख खान को। शाहरुख खान गो के बॉलीवुड के एक्टर हैं, मगर बहुत से लोगों के दिलों की धड़कन है और बहुत से लोग समझते हैं कि उन्होंने जिस किस्म की एक्टिंग की है, पावरफुल एक्टिंग की है, रोमांटिक सीन्स किए हैं, इसके अलावा उन्होंने डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त बोले हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आर्टिस्ट हैं वो। कुछ लोगों को ये महसूस होता है कि वो इंडिया के आर्टिस्ट हैं, मगर आप सच पूछें तो कोई छुप के, कोई सामने रहकर ज़रूर जो है शाहरुख खान की फिल्में भी देखते हैं और उनको बहुत ज़्यादा सराहते भी हैं और उनके बहुत ज़्यादा फैंस हैं, बहुत ज़्यादा परस्तार हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इतनी ज़बरदस्त किस्म का स्टेज सजाया जाए और उसमें हम शाहरुख खान को एक दफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रिब्यूट पेश करें। मैं आपको थोड़ा बहुत शाहरुख खान के मुतालिक बताना चाहूँगा, उनकी ज़िंदगी किस तरह से आगे बढ़ी, और ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि शाहरुख खान ख़ुद अपनी लाइफ की स्ट्रगल के बारे में, जद्दोजहद के बारे में क्या महसूस करते हैं। पहले वो दिल्ली में हुआ करते थे और दिल्ली में वो पढ़ा करते थे, एक बिल्कुल नौजवान हुआ करते थे, फिल्मों से उस वक्त उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था कि अचानक उनको एक मौका मिला कि टेलीविज़न सीरीज़ में उनको कास्ट किया गया, जहाँ पर उन्होंने एक फ़ौजी का किरदार अदा किया और वो इतने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपना किरदार निभाया कि उनको हेमा मालिनी जी का फ़ोन आ गया फ्रॉम मुंबई, जहाँ पे बॉलीवुड है, जहाँ पे इंडस्ट्री है। मगर वो याद करते हैं अपना वो ज़माना जब वो गए बॉलीवुड में और वहाँ पर रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए कुछ ख़ास पैसे नहीं थे, एक दफ्तर में उनको रहना पड़ा और जिन लोगों ने उनका स्वागत किया, जिन लोगों ने उनको वेलकम कहा, उनको वो आज तक नहीं भूले और उनका ग्रैटिट्यूड, उनका तशक्कुर, उनका शुक्रिया वो अभी भी अदा कर रहे हैं। तो जनाब ये देखते हैं शाहरुख खान इस बारे में क्या कहते हैं, उनमें कितनी आजिज़ी है, कितनी इंकिसारी है, कितनी ह्यूमिलिटी है कि आज भी वो अपने उन लोगों को याद कर रहे हैं कि किस तरह से मुंबई में उनकी एंट्री हुई, जब उनको कोई ख़ास जानता नहीं था, कहाँ से उन्होंने आगाज़ किया, कैसी उन्होंने स्ट्रगल की, कैसी उन्होंने जद्दोजहद की और फिर किस तरह से वो आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। शाहरुख खान बताते हैं अपने ही बारे में। क्या सेल्फ एग्रेंडमेंट वाली बात होगी, यहाँ पे 25 साल से काम कर रहा है, मैं उसकी बात करूँगा। सो आई जस्ट लाइक टू टॉक अबाउट 3-4 minutes because all this is very nice, but I'm extremely emotional about, and I don't get the opportunity to meet my friends, my mentors, my directors, my family, because we are all busy. We all get a little selfish also. We all run after the things that we want to, and sometimes इस दौड़ में, इस होड़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती नहीं हैं या मिलने का वक्त नहीं मिलता है। So मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जब मैं मुंबई आया तो 2-4 लोग जो यहाँ पर हैं उनके बारे में। आई रिमेंबर मैं जब पहली बार टेलीविज़न में काम करने आया तो अज़ीज़, कुंदन और सईद, इसका रोगोपैक उनकी कंपनी थी। मेरे पास रहने को जगह नहीं थी। मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया, मुझे एड्रेस नहीं मालूम था, मैं मुंबई में पहली बार आया था। और कुंदन, बकुल, अज़ीज़, हिज होल फैमिली, सईद, सब बच्चे, हारून, राहिला, निर्मला, उन्होंने मुझे अपना घर दिया। पहले ऑफिस में रखा। बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ऑफिस ये लोग 9 बजे सुबह खोल देते थे, तो ये आके उठा देते थे मुझको, लेकिन चाय के साथ और गुजराती फूड के साथ। सो आई लिव्ड इन द ऑफिस इन बांद्रा। देन मैं जब मेरी शादी हो गई तो घर नहीं था, तो अज़ीज़ मिर्ज़ा ने मुझे अपना घर दिया। फिर उनको घर की तकलीफ़ थी तो वो वहाँ पे रहने लगे। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये मेरे फिल्म मेकर्स नहीं हैं, ये मेरे लाइफ मेकर्स हैं। मैं यहाँ पर होता ही नहीं, और मैं ये इनकी तारीफ़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सेल्फिशली अपने लिए कह रहा हूँ क्योंकि आई नीड टू से दिस, आई नीड टू somehow express this because there are not very many people who understand and know this part of me, because every time I go anywhere it's all about Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan, the big superstar, but it's not all about me at all, ever. And then there was a time अज़ीज़ को वो घर वापस चाहिए था, मुझे किराए का घर लेना पड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे। So I remember Rajiv called me and gave me money for my किराया of my house. ख्वातीन हज़रात, शाहरुख खान की कामयाबियों का सफ़र इतना आसान नहीं था,
जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो बहुत सी नाकामियाँ भी देखीं, और वो इन नाकामियों से घबराए नहीं। वो बताते हैं कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, और उनके वालिद जो थे उनके मुतालिक वो कहते हैं कि वो एक बहुत ही कामयाब नाकाम आदमी थे, यानी कि बहुत पढ़े लिखे थे, मगर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद कभी उनको ढंग की नौकरी नहीं मिली थी। और बहुत सी मुश्किलात शाहरुख खान ने अपने अवाइल उम्री में अपनी ज़िंदगी के आगाज़ में देखी, और उनके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका जो मोटो था, जो उनका ख़ास काम था, वो ये था, ये आप ले सकते हैं, ये गोल्ड के आपके लिए शाहरुख खान ने मेरे लिए भेजे थे, मैंने आपको, इसीलिए जितने भी आप लोग आए हुए हैं मैं आपका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ, और आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में वो तमाम कामयाबियाँ, वो तमाम चीज़ें हासिल कर सकते हैं अगर आप में स्ट्रगल करने की, जद्दोजहद करने की ताकत है। जैसे मैं बता रहा था कि कोई बहुत ही आला फैमिली नहीं थी, कोई फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शाहरुख खान की फैमिली नहीं थी, बल्कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। बहुत सी उनको मेहनत करनी पड़ी, उन्होंने हर किस्म की मुश्किलात झेली, मगर जो है उन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। और वो बताते हैं कि शुरू में बहुत अकड़ कर, बहुत सीना फुला कर तमाम मुश्किलात से वो जूझते रहे, लड़ते रहे। और जो दूसरी उनमें ख़ास बात थी कि वो 24 घंटे काम करने से कतराते नहीं थे। ऐसी स्ट्रगल में, ऐसी नामुसाइद हालात में, ऐसी मुश्किलात में नाज़रीन उनको डिप्रेशन भी हुआ, उनको अधूरापन भी महसूस हुआ, उनको खालीपन भी महसूस हुआ, बेचैनी भी हुई। ये तमाम वो इमोशंस हैं जो मुख्तलिफ़ लोग ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़ों पर महसूस करते हैं, मगर वो उससे डर जाते हैं, हार जाते हैं, भाग जाते हैं। मगर शाहरुख खान अपना मंच छोड़ के, अपना स्टेज छोड़ के, अपना अदाकारी छोड़ के, अपनी स्किल्स छोड़ के भागे नहीं, बल्कि फ़िल्मी दुनिया में जमे रहे, और आज जब ही उनको लोग कहते हैं बॉलीवुड का किंग खान। आइए उनसे सुनते हैं कि उनकी स्ट्रगल की कहानी क्या है। I come from a very normal lower middle class family. I saw a lot of failure. My father was a beautiful man and the most successful failure in the world. My mother also failed to stay long enough with me to see me become a big movie star. At an early age, after my parents died, I equated poverty with failure. And I somehow developed this sense of detachment, the sense of false bravado, which I show in public to cover up this sadness affecting my life. So a part of me keeps on working round the clock, keeps on being happy in spite of things which are said about me, or make a joke about things that I do, but still keep doing them, because if I did not do it, I think I would be in the same state of potassium deficiency and depression. So to avoid depression, I act. It's much larger than to earn money or be a big star or do endorsements or dance at weddings, which I joke about. And this is the God's honest truth. I think this is the most honest I've ever been in my life to anyone. But somewhere there is this feeling of emptiness. So I have this restlessness, this loneliness, this strangeness, this unfulfilledness, which I feel I'm going to fill it in with as much acting, as much I can give. When I think of the reason that I do what I do this for, whether it is because I lost my parents early, I can't keep on harping about it. Everybody loses parents and it's all right. Get over it. The reason to go and act is not, like I said, the crores or number 1, number 2 or number 203 or 40, 45 and 100 crore and 200. Nah, I don't want it anymore. I've got everything, much more than a boy is sitting on the roundabout in Kamari Auditorium watching cars go by because his father can't afford to buy a film ticket. Can have. You can't take that away from me. You can take away the awards, the money. You can't take away the fact that I became Shah Rukh Khan. I became somebody else. शाहरुख खान हमें बता रहे हैं कामयाबी के गुर, और कामयाबी उन्होंने जो हासिल की है उसमें उनकी मेहनत थी, उनका फोकस था। जब उन्होंने एक ही फैसला कर लिया, गोल पे अपनी नज़रें गाड़ ली कि मैंने बॉलीवुड में नंबर 1 की पोजीशन हासिल करनी है, तो फिर उससे हटे नहीं। मगर ये तमाम काम करने में कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फार्मूला उन्होंने नहीं, सिंपल, वो कहते हैं ना KISS, किस, द फार्मूला इज कीप इट सिंपल स्टूपिड। तो उन्होंने बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ जो भी काम किया आसानी से किया और उसको आसान बना दिया। कई बार जब इंसान में टैलेंट होता है तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ को वो बहुत ही आसानी से कर गुजरता है। फिल्मों में के मुतालिक, बल्कि फिल्मों के मुतालिक वो ये कहते हैं कि
फिल्मों को वो नहीं चुनते थे। यानी कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जैसे आमिर खान है या कोई और आर्टिस्ट हैं, वो बहुत ही पर्टिकुलर अबाउट फिल्म्स होते हैं कि मैंने ये फ़िल्म चुननी है, मैंने ये फ़िल्म करनी है, ये फ़िल्म नहीं करनी। मगर शाहरुख खान का कमाल ये था कि फ़िल्में वो कहते हैं मुझे खुद चुनती थी। यानी कि जिस फिल्म में शाहरुख खान एक्ट करते थे, यानी एक तरह से गारंटी होती थी कि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट ज़रूर हो जाएगी। और उसमें एक फार्मूला उनका ये होता था कि नॉर्मल से ज़रा हट के, ज़ोर का झटका ज़रा धीरे से लगाते थे और नॉर्मल से कुछ हट के काम करते थे, और यही उनकी कामयाबी की ज़मानत बन जाती थी, क्योंकि उनका अपना जुदा गाना अलग ही अंदाज़ था। और एक और चीज़ जो उन्होंने बताई वो ये कि जब भी कोई आर्टिस्ट बहुत जो है बुलंदियों पे जाता है तो उसके सामने फैंस जो हैं वो एक समंदर की तरह होते हैं, एक ओशन की तरह होते हैं, एक बहुत ही बड़ा फैंस का हजूम होता है और उनके दिलों को वो आर्टिस्ट जो है अपने पास जकड़ लेता है। और एक और चीज़ जो शाहरुख खान बता रहे हैं कि जब वो कैमरे के सामने होते हैं, कैमरे की आंख के सामने होते हैं, तो एक सीन देने के लिए डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो इस तरीके से अपने डायलॉग्स देते हैं, जो वो एंगल्स यूज़ करते हैं, जिस तरह से वो अपने फ़न का जो है स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं, कैमरे में फिल्माते हैं, उसकी वजह से वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। और शाहरुख खान बता रहे हैं अपनी कामयाबी के गुर। The only thing I know I do, which again sounds very cliche, is that I just work hard and I'm very focused. Honestly speaking, I think I keep it very simple, Riz. I've always kept it very simple. Now I start telling everyone I don't choose the films choose me. There's no such thing as normal. Normal is just another word for lifeless. Yeah, be yourself because everybody else is taken it. Fans are like how you feel in front of an ocean. If you'd been successfully playing an angry young man, you'd pretty much be angry and young for the rest of your life. A king is not how much he takes, a king is how much he gives. I have a disease, I'm a workaholic, and it's like being an alcoholic. I just can't give it up. Please remember me as someone who tried and tried very hard. The parties are not important, I'm thankful for them. The posters are not important, I'm grateful for them. The media is not important, but I love them because they've been very kind to me. For me, what has happened is that one shot that I give in front of the camera, that is important. And for last 16 years... Totally focused on absolutely, I just love doing that. Right. I love saying, Dawn ko pakadna mushkil hi nahi na mumkin. I love it. I can't explain it. I mean, I'm 40 years old, I'll be 41 in about a month's time, less than a month's time. But the excitement I have of giving that one punch when I'm shooting that film, getting that kick right, or saying something silly as Senorita, oh, it just turns me on. I love it. I love it. I get so excited. I become like a kid, and I just love the whole. The camera starts, and they tell me, "Look at this guy angrily." I love that angry look. Yeah. And I say, "Can I do it once more?" I live for that. I live for every second that I give that shot on, and I really enjoy it. तो अगर शाहरुख खान जो है ऐनक लगा के, चश्मा लगा के, यानी कि कमरे के अंदर अमूमी तौर पर लोग समझते हैं कि धूप में चश्मा लगाया जाता है, मगर ये जो बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, हॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, ये जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, इनका अपना ही स्टाइल होता है, इनके हर चीज़ में एक ख़ास नया अंदाज होता है। जब शाहरुख खान एक फ़िल्म कर रहे थे और वो फिल्म थी माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, तो उसमें उनको चोट लग गई, उनको बाजू हिलाने में बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत दिक्कत होती थी और वो कुछ डिप्रेस भी हो गए। मगर उन्होंने इस डिप्रेशन को जो है ज़्यादा टेंशन उससे नहीं ली, बल्कि उन्होंने सोचा कि हम एक नया आगाज़ करते हैं, एक न्यू बिगनिंग करते हैं। और वो जब वापस आए फिल्मों में, जब उन्होंने दोबारा फिल्में शुरू की, तो इमोशनली ज़्यादा चार्ज थे और ज़्यादा क्रिएटिव थे। इस क्रिएटिविटी को लेकर उन्होंने मुश्किल हालात में भी किस तरह से अपने आप को स्टेबल रखा और अपने जज्बात के ऊपर काबू पाया, ये ज़रा सुनते हैं शाहरुख खान से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे अहम बात यह है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत हेल्दी फील कर रहा हूँ। 4 पैक मेरे वापस आ चुके हैं, 2 की अभी तलाश है और वो भी जल्दी वापस आ जाएंगे। तो इन माई हेल्दीएस्ट अवतार, क्योंकि मैं थोड़ी चोट वोट लगी हुई थी पिछले साल, थोड़ी सी तकलीफ़ थी माय नेम इज़ खान के बाद, और तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस सा हो गया था, लेकिन नाउ आई एम बैक एंड द फर्स्ट बिग थिंग अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आई एम शूटिंग 2 फिल्म्स साइमल्टेनियसली एंड इंशाल्लाह विल डू मोर, वाज कि मेरे दोस्त समीर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हम टीवी पे एक शो कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि तुम उसमें भाग लो। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये चांस मिला है एंड आई एम फीलिंग सो चार्ज एंड सो हैप्पी दैट आई एम बैक वेयर आई स्टार्टेड एंड इट फील्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग फिज़िकली ऑल्सो फॉर मी and mentally, emotionally,
and genuinely, creatively. तो शाहरुख खान जो है उनकी ज़िंदगी में किस तरह से उतार चढ़ाव आए, किस तरह से अरूज व ज़वाल आए और किस तरह से वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे, यही मुख्तलिफ़ बातें आज के प्रोग्राम में आपको दिखाने का मकसद ये है कि हम सब लोग, इनकी अपनी अपनी स्ट्रगल चल रही होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कोई सेलिब्रिटी हों, कोई बिग स्टार हों। हम अपनी अपनी लाइफ्स में, कभी फैमिली लाइफ में, कभी हम अपनी वर्किंग लाइफ में, कभी एजुकेशन में, कभी रिलेशनशिप में, कभी स्पिरिचुअलिटी में, कभी मुख्तलिफ़ फोरम्स पे, जहाँ जहाँ पे भी हम ज़िंदगी में जाते हैं, कई दफ़ा हम अपनी मकसद को भूल जाते हैं। कभी जो हमने स्ट्रगल करनी होती है उसमें हम जो है मुश्किलात में ऐसे घिर जाते हैं कि वी लूज़ द साइट ऑफ आवर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। मगर ये जो बड़े स्टार होते हैं वो कभी भी इस मकसद को भूलते नहीं और जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनकी हमेशा वो तारीफ़ करते हैं, उनको सराहते हैं। और इसी तरह से शाहरुख खान मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, मुख्तलिफ़ स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और एजुकेशन, तालीम के फ़रोग़ पर वो हमेशा ये समझते हैं कि ये बहुत ही फ़ख्र की बात है, ये बहुत ही प्राइड की बात है। और यहाँ पर भी वो एक यूनिवर्सिटी में गए हैं और वहाँ पे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जो डॉक्टरेट के स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी अपनी डिग्रीज़ हासिल कर रहे हैं, उनको थम्स अप दे रहे हैं और उनकी हिम्मत बंधा रहे हैं। और वो अपने मुतालिक बता रहे हैं कि शाहरुख खान के वालिद दरअसल एक गरीब आदमी थे। वो इतने ज़्यादा कोई बहुत ही सक्सेसफुल या कामयाब आदमी नहीं थे। पैसों के एतबार से वो, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, मगर अपने बेटे से वो बहुत प्यार करते थे, शाहरुख खान से बहुत प्यार करते थे और अपने पुराने गिफ्ट्स जो हैं उनको बहुत अच्छे अल्फाज में उनकी बड़ी तारीफ़ करके, तौसीफ़ करके दिल जमी के लिए शाहरुख खान को देते थे। जैसे शतरंज उन्होंने जब शाहरुख खान को दी तो शाहरुख खान को उन्होंने बताया कि इससे तुम क्या क्या सीख सकते हो। यानी कि जब हम शतरंज के मुख्तलिफ़ मोहरे चल रहे होते हैं तो उनमें एक कोऑपरेशन चाहिए, वो मिलकर जो है बादशाह की जो है वो उसकी रक्षा करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको जो है ताकत देते हैं। और इसके अलावा जब अपने मकसद को हासिल करना हो तो अपनी प्यारी से प्यारी चीज़, यानी कि जिस तरह रानी होती है, क्वीन होती है, उसको भी कभी कभी जो है दाव पे लगाना पड़ता है। और ये जो छोटे छोटे पॉन्स होते हैं, मोहरे होते हैं, वो ज़िंदगी में जिन लोगों को आप छोटा समझते हैं वो भी कई मरतबा आपके लिए बहुत ही अहम होते हैं और उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, उनको भी इज़्ज़त देनी चाहिए। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे भी हटना पड़ता है। ये हमें ऐसे लगता है जिस तरह थोड़ी देर के लिए नाकामी हो गई है, मगर वो नाकामी नहीं होती। अपना रास्ता बनाने के लिए कई दफ़ा स्ट्रेटजी के तहत हमें पीछे हटना पड़ता है। इसी तरह से उनके वालिद ने, यानी कि शाहरुख के वालिद ने उनको टाइपराइटर दिया और टाइपराइटर के मुतालिक आपको मालूम ही है कि अगर आप जो भी टाइप कर रहे हो आज की दुनिया में, तो जब कीबोर्ड पे टाइप करते हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और इस तरह की चीज़ें हैं। मगर उस ज़माने में जब आप की उंगलियां थरक रही होती थी जो है उसके ऊपर टाइपराइटर पे, तो आपकी की हुई गलती जो थी उसको दुरुस्त करना कोई आसान नहीं था। और जो आप एक दफ़ा गलती कर लेते थे उसको सही करने के लिए आपको ब्लैंको लगाना पड़ता था या कोई चीज़ लगानी पड़ती थी। और उसमें करना ये होता था कि सीखता आदमी ये था, शाहरुख खान ने ये बताया कि कीबोर्ड या वो जो था जिसको हम टाइपराइटर कहते हैं, उसकी वजह से हमने जो भी काम करना है पूरी तवज्जो से, पूरे जहन लगा के हमने वो काम करना है। जैसे कोई शख्स अपना काम पहली बार कर रहा हो तो उसको जहन लगाना पड़ता है, या फिर आखिरी बार कर रहा हो ताकि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और उनके वालिद ने उनको कैमरा भी दिया। कैमरे से जो है वो कैमरा भी पुराना था, चलता भी नहीं था, मगर उसमें उन्होंने एक हॉबी सीखी, एक क्रिएटिविटी सीखी। यानी कि कोई भी काम हो आप उसको देखें कि आपका किस तरफ मन लगता है, आपका जहन किस तरफ लगता है, आप कहाँ पे अपनी तख्लीकी सलाहियतें जो है उनको उभार सकते हैं, आगे ला के सकते हैं। कुछ लोग शायरी करना चाहते हैं और जैसे कोई शेर हो कि हमने उनको देखा एंगल बदल बदल के, उन्होंने हमको मारा सैंडल बदल बदल के। तो बात यह है कि आप अपनी शायरी कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ज़िंदगी में उसको कामयाबी की ज़मानत बना सकते हैं। ये थी जनाब शाहरुख खान की कहानी और शाहरुख खान की अपनी ज़ुबानी। ज़रा ये देखिए कि शाहरुख खान किस तरह से बता रहे हैं उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अपनी लाइफ के मुख्तलिफ वाक़े और अपने वालिद से लेकर क्या क्या उनको मिले थे गिफ्ट्स। मुझे बहुत फ़ख्र होता है जब तालीम कोई हासिल करता है। मैं भी सराफ साहब को भी यही बता रहा था, मुझे खुद जो है बहुत प्राइड होती है जब लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। मुझे लगता है तालीम से ज़्यादा अहम कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है। और जैसा मैंने आपसे कहा, इस वक्त
ये जो आपका मुकाम है, ये जो उम्र है आपकी, इस उम्र में आप में सबसे ज़्यादा जज्बा होगा, सबसे ज़्यादा ब्रेन सेल्स होंगे और सबसे ज़्यादा बाल होंगे। कुछ सालों बाद जज्बा भी कम हो जाएगा, बाल भी कम हो जाएंगे, ब्रेन सेल्स भी कम हो जाएंगे। सो ये जो मौका आपको ज़िंदगी ने दिया है, ये जो थ्रेशोल्ड पर आप हैं, जब आप बाहर जाएंगे, काम करना शुरू करेंगे और पढ़ाई करेंगे, आप में से कुछ ग्रेजुएट हो रहे हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, बहुत सारे अभी PhD हासिल करके गए। आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे आपकी सोच है, जो आपके दिल में आए, ज़िंदगी भर सिर्फ वही कीजिएगा। क्योंकि जब आप मेरी उम्र के होंगे या अपने माँ बाप की उम्र के होंगे, अपने टीचर्स की उम्र के होंगे, तो कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई रिग्रेट रह जाती है कि मैंने वो क्यों नहीं किया। तो हर लड़के और हर लड़की को मैं सिर्फ यही कहूँगा, प्लीज़ जो दिल में आए इस उम्र में ज़रूर कीजिएगा। मेरे जो वालिद थे, मैंने जैसे बताया बहुत पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने बहुत गरीब भी थे, उनको कभी कोई नौकरी नहीं मिली, हार्डली उनके पास पैसे होते थे। जो भी बिज़नेस उन्होंने शुरू किया, इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी वो फेलियर ही रहा। लेकिन उन्होंने बहुत प्यार दिया, और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे तो मेरे हर जन्मदिन पे अपनी कोई पुरानी चीज़ मुझको दे दिया करते थे। तो पहली पुरानी चीज़ जो, और बहुत बड़ा चढ़ा के उर्दू में अच्छे अच्छे अल्फाज यूज़ करके मुझे इम्प्रेस करते थे कि बहुत अच्छा प्रेजेंट दिया है मुझको। तो वो मुझे पहली चीज़ उन्होंने मुझे, ये मैं हर जगह पर बोलता हूँ, स्कूल के बच्चों के फंक्शन पे, येल यूनिवर्सिटी में, एडिनबरा में, क्योंकि आप लोग सब अपनी लाइफ के उस थ्रेशोल्ड पे हैं जहाँ से आपको कामयाबी हासिल करनी है इंशाल्लाह। सो पहली चीज़ जो उन्होंने मुझे दी थी, उन्होंने मुझे अपना शतरंज का सेट दिया था, टूटा फूटा सा। वो शतरंज हर रोज़ खेलते थे। हनुमान मंदिर के जो हेड प्रीस्ट थे, पंडित थे, उनके साथ रात को जाके मेरे वालिद जो हैं शतरंज खेलते थे। और उन्होंने मुझे कहा कि शतरंज से आप ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। पहली ये कि कोऑपरेशन और साथ मिलजुल कर काम कैसे करना है। दूसरी ये कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तीसरी ये कि जो छोटे लोग होते हैं, जो आप समझते हैं, कई लोग ऐसी बात मानते हैं, जो पॉन्स होते हैं, जो प्यादे होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत करना ज़िंदगी के अंदर। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा हमेशा ज़िंदगी में काम आता है। और कामयाबी हासिल करने के लिए आखिरी बात शतरंज ये सिखाती है हमको कि कभी कभी जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा लगाव होता है, जैसे रानी से अमूमन हो जाता है, कभी कभी उसे भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ जो उन्होंने मुझे दी, मेरे पास है वक्त, 2 मिनट बोल सकता हूँ मैं, सॉरी। दूसरी चीज़ जो उन्होंने मुझे दी थी, वो एक टाइपराइटर दिया था। आज के ज़माने में आई डोंट थिंक किसी को, बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे जिनको मालूम भी नहीं होगा टाइपराइटर कैसा लगता है। अब सब कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो टाइपराइटर के ऊपर जब आदमी लिखता है और अगर गलत लिखता है तो उसको मिटाने में बहुत तकलीफ होती है। सो यू हैव टू बी वेरी डिलिजेंट, बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है। हम गलती नहीं कर सकते। और टाइपेक्स यूज़ करते थे टाइप को निकालने के लिए, कभी उंगली फंस जाती थी उसकी कीज़ के बीच में, मगर बहुत मेहनत से, बहुत डिलिजेंस से काम करना पड़ता था। तो जब मैं उस पर टाइपिंग सीखा स्कूल में कॉमर्स करते वक्त, सो दी ओनली थिंग आई रियलाइज इज दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलिजेंस से करें, ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगा कर करें, सोच समझ कर करें। ऐसे करें कि ये काम ज़िंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका ज़िंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। सो डू इट विद दैट काइंड ऑफ डिलिजेंस। तीसरी चीज़ उन्होंने मुझे कैमरा दी थी, क्योंकि बहुत गरीब थे, वो कैमरा चलता नहीं था बिल्कुल भी, सिर्फ उसके व्यू फाइंडर से बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिख जाती थी, लेकिन खिंचती बिल्कुल भी नहीं थी। और इससे मुझे उन्होंने सीख दी कि जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, हम जो भी, कभी कभी हमारी हॉबी होती है, कभी कभी हमारा उससे प्यार होता है, लेकिन हम उसको अपनी नौकरी नहीं बना सकते, अपना काम नहीं बना सकते। बहुत कम लोग ऐसे फॉर्चुनेट होते हैं जैसे मैं हूँ कि जो मेरी हॉबी थी, जिस चीज़ से मुझे प्यार था, कलाकारी से, एक्टिंग से, वो मेरा पेशा भी बन गया। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो हमारी कला है, चाहे वो पोएट्री है, चाहे वो लिखना है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे जो भी चीज़, गाना है, अकेले में गाना है, हमारी क्रिएटिविटी ज़रूरी नहीं है कि दुनिया एक्सेप्ट करे। जैसे उस कैमरा की तस्वीरें दिखती नहीं हैं, लेकिन उसमें देखने से खूबसूरत लगता है हर कुछ, वैसे ही आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अपने लिए रखें, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कभी ऐसा मुकाम आएगा जब आप बहुत अकेला फील करेंगे। हो सकता है
दुख का समय भी आए, उस वक्त आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होगी, दुनिया उसको माने या ना माने। मैं बहुत ख़राब पोइट्री करता हूँ, लेकिन जब भी दुखी होता हूँ तो लिख लेता हूँ। सराफ साहब से मैं अब सीखना भी चाहता हूँ। मैं रेख्ता पे जाऊँगा, मुझे लगता है ये कमाल की साइट है, थोड़ी मैं शायरी वगैरह सीखूँगा। मेरी शायरी बहुत ख़राब है कि हमने तुम्हारी याद में रो रो के टब भर दिए, वो आए और नहा कर चल दिए। So, ladies and gentlemen, that was about शाहरुख खान। आज के हमारे जो फनकार थे, जो आज जिनको हमने फीचर किया था, that was शाहरुख खान। आपके दिलों की धड़कन भी हो सकते हैं, आपके पसंदीदा अदाकार भी हो सकते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के मुतालिक बता रहे थे कि उनको क्या क्या मुश्किलात सामने आई, मगर वो उनसे घबराए नहीं और वो लाइफ टाइम में यानी कि स्क्रीन पर भी हीरो हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में भी उनको बहुत मुश्किलात हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी के हीरो बन सकते हैं, आप भी ज़िंदगी में वो तमाम कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं जो कि अगर आप जम के खड़े रहेंगे तो जिनको लोग ज़ीरो समझते हैं वही हीरो भी बन सकते हैं। यही थी इंस्पिरेशन शाहरुख खान की और यही वजह थी कि हमने आज विलिंग वेज के फोरम से आपसे शेयर की शाहरुख खान की कहानी। इसके साथ ही डॉक्टर एजाज कुरैशी को इजाज़त दीजिए और ज़िंदगी में एक यकीन रखिए कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको कोई कुव्वत नहीं रोक सकती। यू कैन बी द अल्टीमेट विनर। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।